अभी क्लियर हो रहा है बात? मान लीजिए गूगल से बड़ा कोई गुरु है, कोई गूगल से बड़ा गुरु नहीं है, गूगल महागुरु है ना। गूगल ने प्रूफ किया है कि वो महागुरु है। एज वेल एज गूगल ने जो जो चीज़ अरेंज किया है हमारे लिए वो भी काबिल तारीफ है, ठीक है ना। और उसके बाद जिसने जितने भी प्लेटफॉर्म हमें बना के दिए हैं वो सारा प्लेटफॉर्म हमारे फ्रूटफुल के लिए है ना। ऊपर से गूगल जो महागुरु है, गूगल अपने से ही बहुत सारा ऐसा कोर्स अवेलेबल करा रखा है। इस कोर्स को अगर आप कर लेते हो तो गूगल आपको सर्टिफाई भी करता है, और वो सर्टिफिकेशन जो है वो हर जगह मान्य है, क्योंकि गूगल ने वो सर्टिफाई किया आपको। गूगल में एक अपना पैटर्न है जो स्टडी जो कराता है, उसका एक अपना एक वर्किंग और स्टडी का पैटर्न है। उस पैटर्न को वो फॉलो करता है, उसमें कोई भी इनपुट लेकिन परंतु लगा नहीं सकता है। बहुत पुख्ता और परखा हुआ है पैटर्न, उसमें वो कहीं पे चीट करने वाला बात नहीं है। वो ईमानदार है, इसीलिए वो सस्टेन कर रहा है। क्लियर कट मैसेज है। अब रहा बात जो सर्विस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जो सर्विस सोशल मीडिया और हर तरह का चीज़ को अवेलेबल करा रखा है, ठीक है ना। कोई एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब गूगल देने में सक्षम नहीं है, वो हर अपने सवाल का जवाब दे रहा है। क्लियर कट बात है। उसके बाद भी हम लोग हर तरह का जो एजुकेशन है, किसी भी तरह का जो एजुकेशन है उसको हम लोग पैसे से परचेस कर रहे हैं, या फिर उसके लिए हम लोग मंथली या फिर ईयरली या जो भी उसका पैकेज है उसको हम लोग पे कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात जो सबसे पहला समझने का था, कॉस्टिंग। जबकि कोई भी चीज़ फ्री में अवेलेबल है तो कॉस्टिंग क्यों पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग इसलिए पे किया जा रहा है, यहाँ पे समझने वाला बात है, क्योंकि आपको चाहिए क्या, बिकॉज आप जो है ना अब आ गए हैं कंफर्ट जोन में, ठीक है। जब कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो वो क्या चाहिए, हर चीज़ आदत लग जाएगी आपको, बस मुंह के पास मिल जाए। आपका ज़रूरत जहाँ पर आप बैठे वहीं पर हर चीज़ मिल जाए। आप जहाँ बैठे वहाँ से टीवी ऑन नहीं करना चाहते, आपको रिमोट चाहिए। आप जहाँ बैठे वहीं से एसी भी आपको ऑन करना है, वहीं से लाइट भी ऑन ऑफ करना है, ठीक है ना। क्लियर कट मैसेज है कि अब आप जो है ना आराम पसंद हो गए हैं, इसीलिए आपको पैसे देने होंगे बिकॉज ऑफ। अच्छा, दूसरा बात कि आपके पास एक बिलीफ सिस्टम है जो आपको पता है कि हमें किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो हमको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, है ना। इसके लिए हमको एक फैकल्टी मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा जो मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंसली वो बात हमें पढ़ा देगा, हमें सिखा देगा, जो मेरे को कल भविष्य में मेरा काम में आएगा, ठीक है। इसीलिए आपका एक ट्रस्ट है, आपको एक पता है कि सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम है जो रन कर रहा है। सबसे पहले किंडरगार्टन, देन प्राइमरी, देन है ना मिडिल, देन हाई, देन यूनिवर्सिटी, है ना। उसके बाद आप जो भी कर पाते हो अपने हिसाब से, आपका जो पाथ पसंद आता है उस पाथ का जहाँ पर आप कैपेबल होते हो, चल पाते हो, आप चल करके जहाँ तय करना चाहते हो दूरी वो तय करते हो आप। एज ए डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वट एवर यू लाइक टू हैव ना, यू कैन, है ना। तो वो वाला प्रोसेस आ जाता है। क्लियर कट है। अभी जो बात है वो समझने वाला बात क्या है, क्योंकि हम जो आज ये जीवन पाए हैं वो जीवन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। सभी ने नहीं करा है, लेकिन जिसने करा है, क्योंकि पहले की आबादी कम थी तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम था। ये सोफिस्टिकेशन की वजह से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा है। डिजीज़ की वजह से लोग मरते नहीं हैं, बच जाते हैं, ठीक है ना। जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई भी एक प्रॉब्लम आता था ना तो करोड़ों लोगों को साफ कर देता था। हमारे पास उसका पूरा डाटा है, हम चाहेंगे तो, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमें डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सबको पता है कि 1820 में क्या हुआ था, 1720 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था, ठीक है ना, और 2020 में क्या हुआ है। 1720 में क्या हुआ था, 1820 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था और 2020 में क्या हुआ है, ये सभी ने जाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हर चीज़ का 500 दिन बैकअप लेकर के अपना इतिहास चेक कर लेंगे। हर चीज़ का 1720 का जो पैंडेमिक था, 1820 का पैंडेमिक था, 1920 का जो पैंडेमिक था, और 2020 में जो हो रहा है, जो चल रहा है, कंटिन्यू है आज। आप सब कुछ चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या स्टेटस रहा है। मैं इसकी ब्रीफ में नहीं आ जाऊँगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट आपको तो समझना होगा कि अब हमारे पास जो है ना समझदारी, दायरा, कैपेसिटी, हर चीज़ इन्हांस हो चुका है। और हम लोग उसके लिए क्या है ना, अब हम लोग को पता है कि ये हमारा सेफ जोन है। इस सेफ जोन को पाने के लिए बहुतों ने बहुत कुछ किया है ना। लेकिन किसने किया है? उस वर्ग ने किया है जिसके पास अपने से ज़्यादा सामने वाले का परवाह था। जैसे आपको मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे कि एक मिलिट्री का इंटेंशन क्या होता है, वो अपनी बॉर्डर की रक्षा करेगा, वो अपने एनिमी से, अपने कंट्री से सारा चीज़ को सेव करेगा। उसी तरह से हमारे लायंस क्लब का क्या है, रोटरी क्लब का क्या है, इनका एक बहुत बड़ा विज़न है, एक बहुत बड़ा मिशन है,
जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर पुटिंग देयर इंटेंशन टुवर्ड्स एंड पीपल आर बाउंड टू ट्रस्ट। उनको पता है कि एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा यूनिटी है जहाँ पर हमें चीट नहीं होंगे, और जो व्यवस्था है वो एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ इस्टेब्लिश किया गया है। चाहे तो आप आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर ने जिसने स्थापित किया, ईसा फाउंडेशन, है ना, यानी बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जो इसीलिए उनका इंटेंशन बहुत बिग है। इसके वजह से क्या है ना, वो स्टैब्लिश्ड है और पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन, है ना। दैट्स वाई पीपल आर है ना, उसमें राम किशन मिशन है या फिर इस्कॉन है, इस तरह के बहुत सारे हैं ना जिनका एक पर्टिकुलर इंटेंशन है, एक मिशन है, और उसको वो जो है ना पॉसिबल करने पे लगे हुए हैं। और वो पॉसिबल जो हो रहा है इसीलिए क्योंकि ह्यूमैनिटी को वो जो है ना बिलोंग करता है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है। वो सारी बात क्लियर हो रहा है विजन? यानी अभी जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉस्टिंग का, है ना, कि कॉस्टिंग आता क्यों है। तो कॉस्टिंग आता है इसलिए क्योंकि बिकॉज हमारे दिमाग में जो है ना वो जो मैक्सिमम जंक है वो सोफिस्टिकेशन है ना, कंफर्ट को प्रीफर करता है ना, और वो कंफर्ट जोन की वजह से वो ज़्यादा रिस्क में या ज़्यादा माथा लगाना नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि जो चीज़ हम इजी अवेलेबल ले सकते हैं, है ना। तो इजी अवेलेबल, अब बात कहाँ पर आ गया, इजी अवेलेबल के ऊपर में आ गया। जब बात इजी अवेलेबल के ऊपर में आ गया तो गूगल क्या करता है, हमारे लिए हर चीज़ ईजी कर देता है। गूगल क्या करता है, हमारे लिए हर चीज़ को ईजी कर देता है। हम लोग को सिर्फ ओरली बोलना है और वो हमें आंसर करता है। इवन हम बंगाली में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, या फिर हमारा जो भी रीजनल लैंग्वेज उसमें बोलेंगे, और गूगल हैज़ दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो आपको जो है ना रिप्लाई आपको सेटिस्फाई कर देगा, आपके सेटिस्फेक्शन को वो हर वक्त, है ना, एडिक्वेसी देता है। क्लियर बात है यहाँ पे, है ना, रिलेट हो रहा है बात, वहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, अभी कहाँ पर पहुँच गए थे, इजी लिख लो इसको, कॉस्टिंग के साथ कहाँ पहुँच गए, इजी अवेलेबिलिटी की तरफ पहुँच गए। क्या हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, है ना। तो कॉस्टिंग को हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, कि कॉस्टिंग आया क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग इजी अवेलेबल के लिए, इजी अवेलेबल कराने के लिए कॉस्टिंग हमको पे करना पड़ेगा। क्यों, है ना, क्यों हमको इजी अवेलेबल चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर हापाजेड बहुत है। जैसे कि हमें अगर एक पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा हम रेस्टोरेंट में बोलेंगे तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा, बट पिज़्ज़ा को अगर हम अपने पास अगर फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमको उसके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना होगा। हमें अगर एक स्वीट खाना है तो हमें डेजर्ट खाना है तो हमें एक डेजर्ट को अरेंज करने में बहुत ये लगेगा, बट एक हमें जो स्वीट शॉप वाला है वो हमें इजीली मार्शमैलो अवेलेबल करा देता है, ठीक है ना। दैट्स वाई we are now this era is that we are habituated to ready-mades, है ना। We are in that zone where we are practiced with the ready-made products, है ना। That's why we are very easily known that कि हमें अगर मैंगो चाहिए तो क्या करना होगा, मैंगो शॉप में जाके मैंगो परचेस कर लेना है। बट आज से 5,000 साल पहले ऐसा नहीं था। 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले अगर आपको मैंगो चाहिए था तो देयर इज नो कम्युनिटी एक्सचेंज, नो एनीथिंग एक्सचेंज, है ना। आपको अगर चाहिए था तो यू हैव टू वेट, है ना, यू ट्राइंग टू पुट देयर इंग्रेडिएंट। आपको एक अच्छा सोल चाहिए था जहाँ पर अच्छा सूरज की रोशनी पड़ता हो, उसके बाद अच्छा आपको पानी चाहिए था, खाद चाहिए था, और आपको वेट करना था। कम से कम 2-3 साल वेट करने के बाद वो फल का पेड़, आम का जो फल का आपका जो इमेज किया था वो फल देने की कैपेसिटी में आना है उसके, ठीक है ना। 1-2 साल एफर्ट के बाद आपको वो मिलता। लोगों ने वो भी करा है, ठीक है ना, कि उन्होंने एक स्टेप चला है और वो चीज़ को हासिल किया है। जबकि आज क्या है कि हमें पता है कि मैंगो चाहिए तो कुछ नहीं, मार्केट जाना है, ठीक है ना। आज पूरे साल का राशन चाहिए, आपको पता है, सुपर मार्केट जाएंगे, अपने मार्केट जाएंगे, पूरे साल का राशन भर लेंगे। तो ये क्या है ना, मेंटलिटी
चेंज हो गया है लोगों का। अब आपको समझना होगा कि हम जिस एरा में है ना, जो हमारा रियलिटी है उसके साथ जुड़ना है। तो हमारा रियलिटी ये है कि हम अब जानते हैं कि हमें जो ईजी अवेलेबल कराएगा वो मेरे लिए अच्छा है। जैसे अमेजॉन क्या काम कर रहा है, ईजी अवेलेबल करा रहा है, फ्लिपकार्ट ईजी अवेलेबल करा रहा है, नेटफ्लिक्स क्या करा रहा है, फेसबुक क्या करा रहा है, यूट्यूब क्या करा रहा है, टिकटॉक क्या करा रहा है, ठीक है ना, ईजी अवेलेबल करा रहा है। क्या करा रहा है? ईजी अवेलेबल। ये ईजी अवेलेबल जो है ना, ये डिमांड करता है अपना। तब लोग ईजी अवेलेबिलिटी को कॉस्ट के साथ देखते हैं कि मुझे क्वालिटी कंटेंट अगर चाहिए और मुझे अवेलेबल हो रहा है एक मोड में, एक ऑर्डर में, तब हमें उसके लिए पे करने में कोई बुराई नहीं है ना। उसी तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके काम को ईजी कर देते हैं। जब वो ईजी कर देते हैं तो उसके अंदर में एफोर्डोलॉजी उन्होंने लगा रखा है। आज वो कोई भी संस्था हो, गूगल भी मनी मेकिंग करता है, फेसबुक भी मनी मेकिंग करता है, यूट्यूब भी मनी मेकिंग करता है, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सारे मनी मेकिंग करते हैं। इवन जब हम अभी बात कर रहे थे ईसा फाउंडेशन की और लॉयंस क्लब की और रोटरी क्लब की बात कर रहे थे, इवन अब अभी हम इस्कॉन की बात कर रहे थे, तो एवरीवेयर इज अ डोनेशन, कॉस्टिंग, चैरिटी, एवरीवेयर एवरीथिंग, है ना। बस वो जो एक फीस है उसको लेने का जो नाम है ना वो अलग है। हर जगह वो पैसे को एक्सचेंज करने के लिए जो उसके बिहाफ में जो एक नाम दिया गया है ना, उसको अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़ के इमोशनली और ट्रेडिशनली और एक बोलते हैं ना एक कस्टम वाइज एक उस चीज़ को डाला गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि ये चैरिटी है ना, ये डोनेशन है, ये कॉस्टिंग है और ये इस तरह से है। बट सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले हुआ है कि आपको वो वैल्यू दिया है। आप अगर इस्कॉन में गए हैं तो आपको पहले टिकट लेना नहीं पड़ा है। अगर आप इस्कॉन में गए हैं तो आपको पहले प्रसाद दिया गया है, आपको उसने खिचड़ी खिलाया है, आपको उसने मिठाई खिलाया है ना। आपको अपना जो उसके पास जो एक कंफर्ट, एक जो सोफिस्टिकेशन है, वहाँ पर जो एक वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आपको इन कंपेरिजन ऑफ दूसरे इन्वायरमेंट से ज़्यादा अच्छा फील आता है, दैट्स वाई यू आर बीइंग देयर, है ना, और ट्राई टू बीइंग देयर, है ना, सो दैट वहाँ पर अरेंजमेंट मिल रहा है आपको तो आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं, अपना समय स्पेंड करना चाहते हैं। और जब आप कोई चीज़ को इनहेल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तब क्या होता है? तब आपके मन में आता है कि यार डेफिनेटली देयर इज ए कॉस्टिंग और मेरे पास कमी क्या है जो मैं इसका कॉस्ट पे ना करूँ, है ना। पीपल ऑलवेज ट्राई टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, नॉट देयर चीपनेस, है ना। बट देयर इन दैट मॉब there is lots of people, they are not going to pay any jot of any ounce of amount, है ना। That's a मतलब एक कॉन्क्रीट थिंग्स है। यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है? क्या बात क्लियर हो गया कि कॉस्टिंग किस बात के लिए? इजी अवेलेबिलिटी के लिए। तो जिसने इजी अवेलेबिलिटी कराना है, ठीक है ना, तो इजी अवेलेबिलिटी कराने के लिए क्या है ना कि ये बात आ गई कॉस्टिंग। अब हम आपसे बात कर रहे थे कि एक सबसे बड़ा रीज़न हो गया इजी अवेलेबिलिटी जो कॉस्टिंग को बिलोंग करता है। इजी अवेलेबिलिटी जो कॉस्टिंग को बिलोंग करता है, आगे एक बात। अब दूसरा बात आ गया कि रिस्क, ठीक है ना, यानी सेफ्टी। रिस्क बिलोंग टू सेफ्टी। हम उसको सेकेंड में लेते हैं। रिस्क बिलोंग टू सेफ्टी का मतलब है कि आप जब खुद से करते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, है ना, विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी मंत्रास, देन क्या होता है? रिस्क का जो पैरामीटर वो बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है, सेफ्टी का तो बात ही छोड़ दो। सेफ्टी कहाँ पर लेना है, कितना लेना है, प्रिकॉशन, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन जिस रास्ते चल रहे हो और वो रास्ता अननोन रास्ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब जो रिस्क का जो लेवल है ना, रिस्क का जो मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, वो हाई हो जाता है। बिकॉज ऑफ यू आर टोटली अननोन, यू आर वॉकिंग बट एज ए ब्लाइंड, है ना। नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, नो आइडिया अबाउट एनी मतलब स्टेप, है ना। ब्लाइंडली यू, है ना, आप चल रहे हो, है ना। आपको ना उसका ए पता है ना बी पता है, मतलब किस तरह का ग्रोथ आपको मिलना है या फिर किस तरह का ग्रोथ आपको लेना है, देयर इज नथिंग। आपने कोई भी एक ऐसा चीज स्ट्रक्चर नहीं किया है जहाँ पर आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि यार वो जगह जो हम जा रहे हैं वो जगह है क्या, और जा भी रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई आपके पास वैसा बात ही नहीं है। बस आपको बस पता है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ हम घूम रहे हैं,
इंटरनेट एक ऐसे संसार है जहाँ आप ढूंढ रहे हैं, बट आप कौन से पर्पस को वहाँ पर लेके गए हो और उस पर्पस को किस तरह से प्रोग्राम करोगे, किस तरह से अरेंज करोगे कि वो पर्पस आपको फिर रॉयल्टी देना शुरू कर देगा। तो ये क्या है ना, आप अगर नॉलेज रखते हो, आप एक इमेजिनेशन रखते हो, तो फिर आप उस चीज़ को अपने इमेजिनेशन के लिए यूज़ करोगे, ठीक है ना, वो एक अलग लेवल की बात है। बट जब कॉमन पीपल जो सिर्फ एक रूटीन लाइफ जी रहा है, उसके लिए बहुत टफ हो जाता है कि वो अपने रूटीन लाइफ से बाहर झांक के देखे। उसमें इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने रूटीन लाइफ से बाहर झांक के देखे। दिक्कत वहाँ पर आता है, इसीलिए रिस्क वो लेना नहीं चाहता है ना। अब जब बात आया रिस्क का, तो रिस्क से ये बात, एक और बात खुल के सामने आता है कि रिस्क कौन लेता है। रिस्क वो लेता है जिसको अपने ऊपर फेथ होता है, जो बिलीफ सिस्टम को ये करता है, वो किसी चीज़ को जब माइन्यूट लेवल पे चेक करता है या उसको ऑब्जर्व करता है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो रिस्क है ना, वो रिस्क के आगे कुछ और है, मतलब डर के आगे जीत है, ठीक है ना। अब जब डर के आगे जीत है तो वो रिस्क ले लेता है, और जो रिस्क ले लेता है वो एक ऐसा रास्ता बना के छोड़ता है जिसको हम लोग पगडंडी बोलते हैं, जिसको हम लोग सेफ्टी बोलते हैं। आप समझ में आया? रिस्क कहाँ पहुँच गया? सेफ्टी की तरफ पहुँच गया। यानी जिसने रिस्क लिया उसने आने वाले जनरेशन के लिए सेफ्टी पाथ छोड़ दिया। जिसने रिस्क लिया वो आने वाले जनरेशन के लिए सेफ्टी पाथ अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। चाहे तो आप एटम्स के बारे में जान जाओ, चाहे तो आप न्यूटन के बारे में जान जाओ, चाहे तो आप किसी के बारे में भी जान जाओ, हर बात, क्योंकि उन्होंने उस रास्ता को एज ए रिस्क हैंडल करा है। तो आज आने वाले जो सामने जो खड़ा जनरेशन, आज जो जनरेशन खड़ा है, उसने वो सारा जो है ना, एक थ्योरी के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से वो सारा चीज़ को वो लोग किया हुआ, बस ये खाली उसको ये कर रहा है। हम आपको क्या दे रहे हैं? सेफ्टी पाथ। हम क्या दे रहे हैं आपको? सेकंड में आपका रिस्क प्रोफाइल कम करके आपका सेफ्टी पाथ आपको दे रहे हैं कि जिस पे आप खड़े हो जाओगे तो नो डाउट आपका सेफ्टी पाथ आपको मिल गया। क्लियर है? अब हमारे पास तीसरा बात क्या था? फियर। तो ये जो रिस्क था वो फियर का कारण बन रहा था। जब आपको हम फियर हटा दिए, यानी क्योंकि जब सेफ्टी पाथ हम आपको दे दिए तो आपका फियर बाय डिफॉल्ट कम हो गया, क्योंकि रिस्क ज़्यादा था, आपको पाथ नहीं पता था। बस क्योंकि सबको देख रहे हो, मतलब एक बहुत जो इंटेलेक्चुअल मास है जिसने अपना दिमाग को वहाँ पर यूज़ किया है, वो मास तो ठीक है, लेकिन जिसने बस खाली टिकटॉक बनाना है या जिसने सिर्फ फेसबुक में मूव करना है, ठीक है ना, या फिर जिसने यूट्यूब देखना है या इंस्टाग्राम में फ़ोटो देखना है, तो उसको कोई मतलब नहीं है उस सब चीज़ों से। बात क्लियर हो रही है? तब क्या था? जब आदमी वो चीज़ को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहता है, अपने काम के साथ उस चीज़ को जब इंटरलिंक करना चाहता है, तब वो फंस जाता है, तब उसको लगता है डर, ठीक है ना। और जब तक वो डरता है तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। जब उसको सेफ्टी पाथ मिल जाएगा, जब मैं आपको ये रोड मैप दे दूंगा, जब आप हमसे जुड़ जाओगे, जब मैं आपको रोड मैप दे दूंगा, आपका फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्या आप हवाई जहाज पे या रेल पे या गाड़ी पे क्या सुबह से शाम तक बाइक नहीं चलाते हो? है ना। बाइक क्या है? बाइक एक मशीन है। उसी तरह से जब जब जो चीज़ मशीन के रूप में आप देखते हो, तब क्या है? आपका ताकत है। लेकिन जब आपको ऑपरेट करने वो नहीं आता है तो आपके लिए जानलेवा है, चाहे वो कोई भी हो। इवन एक छुरी भी है, आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। जब जब छुरी को आप समझदारी से इस्तेमाल करोगे तब तक आप सेफ रहोगे, लेकिन छुरी में जो ताकत है वो आपको काट सकता है। जब उसका आप इस्तेमाल बेढंगे तरीके से कर लिए, मतलब ब्लडिंग होना ही होना है। वही गाड़ी है, वही किसी भी तरह का मशीन है। जब भी जिस भी मशीन का आप इस्तेमाल अपने तरीके से कर लोगे या इसका जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग छोड़ करके एक अलग सा एक रूल उसके अंदर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांस टू मेक एक्सीडेंट, है ना, कमिट एक्सीडेंट। तो ये एक सबसे बड़ा बात हो गया। यानी फियर कहाँ से आउट हो जाना है? फियर कहाँ से आउट हो जाना है? फियर से आउट हो जाना है जब आप सेफ्टी पाथ आप ले लिए तो फियर ऑटोमेटिकली एबॉलिश हो जाना है ना। फियर ऑटोमेटिकली एबॉलिश हो जाना है। यानी हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि रिस्क सेफ्टी पाथ से ये हो जाता है, लेकिन जो इसने रिस्क लिया है वो एक
एक एक एक एक एक एक लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिसने रिस्क लिया है, ठीक है ना। तो जिसने रिस्क लिया है वो लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है ना। इट मीन्स जो ये रिस्क लेने वाले जो कम्युनिटी है, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एक रिस्क लेने वाला जो कम्युनिटी है वो बहुत लेस परसेंटेज है। यानी जो कविता है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैंने दो रास्ते देखे, मैंने वो रास्ता चुना जिसमें ट्रैवल कम हुआ था, वेयर इज लेस ट्रैवल। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बात क्या है कि आप ट्रेडिशनल से निकल करके नॉन ट्रेडिशनल और जो आज का ट्रेंड है उसकी बात सोच रहे हो, यानी आप ऑटोमेटिकली कहाँ चले गए, जिसने रिस्क लिया है। यानी रिस्क हु इज टेकिंग रिस्क, दोज हु आर द एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स है दे हैव टू कैलिबर, दे हैव टू कैपेसिटी, देन ही बिकम those person having the capacity to taking risk, that person is going to become an entrepreneur. The entrepreneur to belong to risk, any businessman belong to risk. Those person having the risk capacity, that those having that much of risk capacity, he become that much of high and big entrepreneur or businessman, you can say. क्लियर है? अभी आप विजन पूरा क्लियर हो रहा है कि रिस्क कहाँ कहाँ पे आ गया। बिजनेस बोले तो रिस्क, बिजनेस बोले तो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बोले तो इन्वेस्टमेंट, रिस्क बोले तो बिजनेस और बिजनेस बोले तो इन्वेस्टमेंट। अब आप बता रहे हो यहाँ पे जब बिजनेस से रिस्क से बिजनेस पैदा हुआ और बिजनेस से रिस्क पैदा हुआ, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा या फिर एक दूसरे सिक्के के, है ना, टू पार्ट ऑफ अ कॉइन। देन अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट। जब ये दो बात आती है तो इन्वेस्टमेंट भी आता है। देन वी आर पुटिंग the glance towards investment. Which kind of investment? Investment towards the ideology, investment towards the polishing your kind, है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जब अपने आप को पॉलिश करने में, जब आप अपना, तो आपने जितना भी आज आपका ग्रोथ रेट है, दैट इंडिकेटिंग योर करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि आपका जो करंट स्टेटस है आज वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो करंट स्टेटस बिलोंग करता है आपका आइडियोलॉजी से। आप जितने गुणवत्तावान हो, आप जितने क्वालिटी प्रूफ पर्सन हो, आपका जो ग्रोथ ऑफ इनकम है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट इसमें इफ योर पेरेंट गिव द पैटर्नल प्रॉपर्टी, इफ योर पेरेंट सेंडिंग टू यू मतलब हाईली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन कॉलेज वेयर यू मेक योर सेल्फ that much you give the that much you bring your that much of literacy, आपने क्या पाया, आपको वो प्रोफाइल मिल गया। आज NIT में आप पढ़ के निकले हो, आप खड़गपुर से निकले हो, IIT करके निकले हो, IIM से निकले हो, तो आपने अपने आप में एक स्ट्रक्चर देख लिया है कि यार हम एक ऐसे व्यवस्था, आप ऑक्सफोर्ड से निकले हो, आप जहाँ से निकले हो, उससे क्या निकला, आपका माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब बात आप देख रहे हो, रिस्क बिलोंग टू बिजनेस, बिजनेस बिलोंग टू रिस्क, और रिस्क और बिजनेस बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बिलोंग टू, हाँ। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ, तो इन्वेस्टमेंट आप जब कमोडिटी एक्सचेंज करते हो तब वहाँ पर आप पैसे का ये लेते हो, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांस टू योर इन्वेस्टमेंट will may get the downfall, but investment towards the ideology, investment towards your mental agony will high, then क्या होगा, आपका ज्ञान कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं जाता है ना। आपने कोई भी चीज़ सीखा है, मे नॉट टुडेज उसका रिक्वायरमेंट है या यूज़ है, आप कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो, बट इफ़ यू आर कैपेबल, मतलब इफ़ यू आर नॉलेज you are seeker, you are knowledge keeper, then your knowledge once if you have the desire to desire, then you can be a knowledge giver also, you can be a knowledge giver also if your knowledge has the potential, if your knowledge has the uniqueness, है ना, uniquity, then your knowledge will be highly demanded and will be highly demanded. Then अब क्या आ गया, जब आपका नॉलेज डिमांड में आ जाएगा, तो डिमांड मतलब everyone has their own demand, but आप जिस चीज़ से
रिप्रेजेंट करते हो। आप जिस तरह की आइडियोलॉजी से, अब मान लो एक नॉर्मल इंसान है जो एक बहुत बड़ा मास है जो 95-97% मास, उसको एटम से क्या मतलब है? नो नीड ऑफ एटम इन देयर लाइफ, नो नीड ऑफ एटम इन देयर लाइफ। बट अगर आप एटम से बिलोंग करते हो तो जिसको ज़रूरत होगा वो एटम्स के बारे में बात करेगा, प्रोटॉन के बारे में बात करेगा, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। जो उससे बिलोंग नहीं करता वो नहीं बात करेगा। तो आप जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को जानने के लिए वो एक एज ग्रुप है जो इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य है। वो जो 11 साल से लेकर के 25 साल तक का एज ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इसको जानने के लिए है। लेकिन उसका भी एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इस बात को जाकर के इसके ऊपर स्टडी करता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानना चाहता है। वो कौन ग्रुप है? 10-11 साल के बाद से लेकर के 22-25 साल तक का जो ग्रुप है उसका एक परसेंटेज ऑफ ग्रुप है जो इस चीज़ को जानना चाहता है। गेट इट? उसी तरह से जब आप किसी चीज़ को ये करते हो, एक पर्टिकुलर आपका एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसमें आप डील करते हो, यू कैन से एज ए नीच, यू आर डिसाइडेड एज ए नीच। जब आप नीच डिसाइड करते हो और उस पर काम करते हो तो यू आर बिकम स्पेशलिस्ट ऑफ पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर नीच। जब आप देखते हो एक डॉक्टर होता है वो क्या करता है? सबसे पहले वो क्या करता है? एग्जामिन करता है, देन डायग्नोस करता है, देन प्रिस्क्राइब कर और ट्रीटमेंट करता है प्रिस्क्रिप्शन के बाद। अब यहाँ पर सेम चीज़ आ गया, क्या आ गया कि एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर का पूरा एक पैनल है, अलग अलग सेगमेंट को देखता है। एक डॉक्टर मेंटल को देखता है, एक डॉक्टर AT&T को देखता है, एक डॉक्टर आपका वो ऑर्थोपेडिक्स होता है, ठीक है ना, एक सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, ठीक है ना, एक ENT देखता है, ठीक है ना, आईज नोज थ्रोट देखता है, एक डॉक्टर टीथ को देखता है ना। क्लियर हो रहा बात? मतलब क्या है, जब आप एक किसी चीज़ का सर्विस चाहते हो तो आप हर वक्त उसका स्पेशलिस्ट खोजते हो, है ना। तो एक परसेंटेज ऑफ जन जो है ना वो एक पर्टिकुलर चीज़ को बिलोंग करता है। अब वो क्या चाहता है? उसका स्पेशलिस्ट चाहता है। अगर आप उस चीज़ में काम कर रहे हो तो आपको एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा जो इस चीज़ से आपको अवगत कराएगा। तो वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग क्या क्या समझ गए थे? रिस्क बिलोंग टू बिजनेस, बिजनेस बिलोंग टू रिस्क और बिजनेस बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर नॉलेज, आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी और वो सारा मैकेनिज्म को समझना चाहता है जो आज का सबसे फाइनेस्ट वे टू कम्युनिकेट है, तो आज का फाइनेस्ट वे टू कम्युनिकेट है इंटरनेट। अगर मैं आपको इंटरनेट लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ तो इंटरनेट लाइफस्टाइल में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक सबसे उम्दा और सबसे सटीक जगह है। बस आपको क्या है ना कि वो मंत्र जानना होगा जैसे कि आप उसमें कूद सकें। कहने का मतलब है कि आपका डर, क्या एग्जांपल दिए हम लोग कहावत में, इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं उसको? क्लियर है? The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Holds the treasure that you seek. अभी आपने सोचा तो है मेरे पास अरबों पैसा हो, मेरे पास बहुत सारा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी सारा कुछ व्यवस्था हो, वो हर चीज़ के लिए मतलब पूरे आगाह रहे, आपको उसके लिए पूरा एकदम खचमाखच रहे, है ना, सोच तो रहे हो, लेकिन कैसे करोगे उसका नहीं। तो अभी हम आपको क्या दे रहे हैं? सेफ्टी दे रहे हैं, आपको रोड मैप दे रहे हैं, आपको पाथ दे रहे हैं, है ना। हम आपको बता रहे हैं कि विच काइंड ऑफ मेंटेलिटी इफ़ यू हैव देन यू कैन सस्टेन, है ना, और यू कैन मतलब बोलते हैं ना तो कि आप उस पर ये कर जाओगे, रिले कर जाओगे, रिटेन कर जाओगे, ठीक है ना। तो हर चीज़ पे मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। बस समझने वाला बात है कि आपको हमारी बात में कितना स्पेस दिख रहा है कि आप अगर चाह लो तो क्या आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। बिकॉज कि लर्निंग इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो लर्निंग यहाँ पर तो चाहिए बस, ठीक है ना। यू हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पर करीबन 4 से 5 बार 6 बार मिल गया, जो एक जिसको हम लोग नट सेल में बोल सकते हैं कि 6 बार तो मिल गया, ठीक है ना। अभी इसको